अंडरस्टैंडिंग यानी समझदारी। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जो अपने आप को समझदार ना मानता हो। आप भी अपने को बहुत समझदार मानते हैं, मैं भी अपने को बहुत समझदार मानता हूं। आपके फैमिली के मेंबर्स अपने अपने को बहुत समझदार मानते हैं। आपके भाई, आपकी बहन, आपके कजन्स अपने को समझदार मानते हैं। टीचर्स अपने को समझदार मानते हैं, सब अपने को समझदार मानते हैं। लेकिन क्या वास्तव में हम समझदार हैं, ये तो सामने वाला ही जज करता है। सामने वाला अपने हिसाब से, अपने पैरामीटर्स पर नापकर हमारी समझदारी का आकलन करता है। तो समझदार वही व्यक्ति है वास्तविक रूप से जो सामने वाले के पैरामीटर्स पर अपने को प्रूव कर पाए। इस लिहाज से हम यदि आकलन करें तो समझदारी हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। केवल समझदार कहलाना काफी नहीं है, समझदारों जैसा आचरण करना, व्यवहार करना भी बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं। आपने कभी सोचा है कि आप इस दुनिया में क्यों आए हैं? कभी सोचा है आप स्कूल क्यों जाते हैं? कभी सोचा है आपके मम्मी पापा आपको स्कूल क्यों भेजते हैं? ऐसे प्रश्न आपके मन में आते हैं क्या? आपके दोस्त होंगे, फ्रेंड सर्किल होगा। आपने कभी अपने फ्रेंड सर्किल के जो आपके दोस्त हैं उनके मन को, उनके विचारों को, उनके दिल को, मस्तिष्क को समझने की कोशिश की है? आपने कभी टीचर्स के इमोशंस को, उनके विचारों को, उनकी बातों को समझने की कोशिश की है? कभी सोचा है कि इतनी बड़ी फीस देकर आपके मम्मी पापा आपको स्कूल भेजते हैं, वे चाहते हैं कि आप कोई बड़ा काम करें, बड़े आदमी बने, जीवन में तरक्की करें, ऐसा क्यों चाहते हैं? ये सब आपकी समझदारी को रिप्रेजेंट करती हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं, जो मैंने अभी बताई ये सीरीज ऐसी बहुत लंबी सीरीज है, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, वो बनना क्यों चाहते हैं, वैसा बनने के लिए आप क्या कोशिश कर रहे हैं, आप दूसरों से कैसा व्यवहार करते हैं, आप कहीं ऐसा व्यवहार दूसरों से तो नहीं करते जैसा व्यवहार आप नहीं चाहते कि कोई आपसे करे, तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी आपके दोस्तों में, आपके परिवार में, आपके स्कूल में एक समझदार व्यक्ति की बने, समझदार स्टूडेंट की बने, तो आपको मैं 3 पॉइंट्स यहां बताऊंगा, उनको आप फॉलो करने की कोशिश करिए। नंबर 1 इज लिसन टू अंडरस्टैंड, यानी जो भी कुछ आप सुन रहे हैं, चाहे अपने दोस्तों से सुन रहे हैं, चाहे टीचर्स से सुन रहे हैं, क्लास का लेक्चर सुन रहे हैं, घर में मम्मी पापा की बातें सुन रहे हैं, या प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का भाषण सुन रहे हैं, आप बस केवल सुनिए मत, उसको समझने की कोशिश करिए, उसको समझने के लिहाज से सुनिए। सामान्यतः होता यह है कि हम सामने वाले की जो बातें सुनते हैं, तुरंत हमारा दिमाग उसका उत्तर देने के लिए, माने रिप्लाई देने के लिए सोचने लगता है। इस रिप्लाई देने की जो नेचर है, ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको यदि आप कंट्रोल कर लेंगे और सामने वाले की बात को समझने के लिए सुनेंगे, तो आप समझदारी पूर्वक उत्तर दे पाएंगे और आप एक समझदार व्यक्ति बनने की ओर आगे बढ़ेंगे। अपने अंदर समझदारी को बढ़ाने के लिए दूसरा पॉइंट है रीड टू अंडरस्टैंड, यानी कुछ भी आप पढ़ रहे हैं, स्कूल की बुक्स होंगी, कॉमिक्स होंगी, नॉवल होंगे, बायोग्राफी होगी, ऑटोबायोग्राफी होगी, सिलेबस की बुक्स होंगी,
कहानियों की बुक्स होंगी, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं उसको समझने के लिए पढ़िए, वरना बेकार है। क्यों पढ़ना? अगर हमें समझ में नहीं आ रहा तो क्यों पढ़ना? लेकिन मैं आपको बहुत अच्छा एक फॉर्मूला बता रहा हूं। जो चीज आपको समझ में नहीं आ रही उसको आप बार बार पढ़िए, रिपीटेडली पढ़िए, बार बार रिपीट करके पढ़िए। मैं आपको बहुत अच्छी बात बताता हूं, ये कई बच्चों ने, कई बड़े लोगों ने भी इसको यूज किया है। 3 से 4 बार यदि आप एक टॉपिक को, एक सब्जेक्ट को, कि किसी भी टॉपिक को आप रिवाइज करके पढ़ते हैं तो हर तीसरे से चौथी बार में वो आपको अपने आप समझ में आना शुरू हो जाता है। ये माइंड के नेचुरल प्रोसेस है, आपके दिमाग उसको समझना शुरू कर देता है। सो रीड टू अंडरस्टैंड। समझदारी का थर्ड पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप सब जानते हो ये नेचुरल प्रोसेस है। जो आप समाज को दोगे, जो आप लोगों को दोगे, वही आपको वापस मिलेगा। यानी यू गेट व्हाट यू गिव। आपको कुछ और वापस नहीं मिलने वाला है। जो हम समाज को, सोसाइटी को देते हैं वही हमको वापस मिलता है। इसमें कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई रुकावट नहीं होती। इसलिए आप अच्छा दीजिए, आपको अच्छा मिलेगा। आप बुरा देंगे, आपको बुरा मिलेगा। अच्छा देने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्या चीज अच्छी है, क्या चीज बुरी है। इनका डिफरेंशिएशन करने का, इनको अलग अलग करके इनको समझने के लिए आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको इसके लिए एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। मैं जानता हूं वो आप अपने आप कर लेंगे। आगे मैं निश्चित रूप से कुछ समय बाद ये वीडियो जरूर बनाऊंगा कि अच्छा बुरा करना न करने वाले काम कौन से होते हैं। इसके बारे में आपके लिए एक वीडियो बनाऊं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपने कर लिया होगा निश्चित रूप से, नहीं किया है तो अभी कर लें, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेकर आता हूं। आगे भी लाऊंगा, कोई वीडियो आपसे छूटे नहीं, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।